जी सर, बात कर रहा हूँ। जी नमस्कार, मैं राशिद नसीम बात कर रहा हूँ शैन ग्रुप से। सर नमस्कार। नमस्कार सर। तिवारी जी, आपका एक मैसेज अभी आया है। सर मैं बहुत ही अपसेट होकर के ये मैसेज डाला हूँ। एक्चुअली मैं आपको अपना मैं जरूर मैं एक कॉर्पोरेट कंपनी में सर काम करता हूँ। मैं वैसा आदमी नहीं हूँ कि मैं अननेसेसरी का किसी को परेशान करूँ और चीजों को नहीं समझूं। सर मैं आपसे मेरी बात सुन लीजिए। मैं जानता हूँ आप बहुत कहेंगे चीजें, बट मैं आपसे बस इतना ही कर रहा हूँ। पिछले 3 साल से सर मैं साइंस सिटी से जुड़ा हूँ और ट्रस्ट की बात है सर कि एक सिर्फ ऑडियो पे मैंने आपसे भरोसा करना शुरू किया था। ट्रस्ट से सबसे पहले साइंस सिटी में मेरा पहला इन्वेस्टमेंट था सर, वो PIP था 2 लाख का। वो चेक मुझे नहीं मिला, कोई बात नहीं। फिर एक दूसरा आपका प्लान आया सर LTL को लेकर के, जिसमें 80,000 देना था। लोगों ने कहा हमसे कि जी इसमें होगा, उससे भी नहीं हुआ। गीत ज्वेलरी मैंने सर 4-5 लाख की गीत ज्वेलरी, उसमें नहीं आया। लास्ट में जो LTL आया, LTL बाद में आया था। LTL से पहले जो आपका 8,000 मंथली का प्लान आया था, वो भी SFX से था। उसमें मैंने लास्ट में लोन लेकर सर अभिनव श्रीवास्तव जो है यहाँ पे, उनके कहने पे अजीत जी आप मेरे बात कीजिए, आपको डेफिनेटली आपको मिलेगा, मैं आपको एश्योर करता हूँ। मैंने कहा चलो पुराना पैसा जो भी डूब गया, इससे एटलीस्ट हमको मंथली कुछ मिल जाएगा, मेरा पुराना निकल जाएगा। इसलिए कि आप एक जेन्युइन आदमी है और वाकई में आप हैं। मैं ये नहीं करूँगा आप नहीं है, मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ, डेफिनेटली ट्रस्ट करता हूँ। लेकिन ये ट्रस्ट करते करते सर मैं आज मेरी स्थिति दिन पर दिन खराब होते जा रही है। मैंने कई बार अप्रोच किया अभिनव श्रीवास्तव के यहाँ पे लोकली, कोई मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करता। मैं आपको मैसेज करता हूँ और कोई रास्ता ही नहीं, मेरे पास कोई एसोसिएट नहीं है जिससे मैं बात करूँ, किसी के पास जाऊँ। मैं फ्रस्ट्रेट होकर आज मैं फिर ही कर रहा था कि मुझे कोई एटलीस्ट अप्रोच करे। कई जगह सेटलमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता है, कोई मुझे डायरेक्शन देने वाला नहीं है। मेरी लाइबिलिटी खत्म हो 3 महीने में, आप कहिए ना कि 6 महीने में तिवारी जी खत्म करेंगे, आपको जो भी होगा मुझे सिर्फ आपका प्रिंसिपल देंगे सर, मुझे कोई नहीं। आप मुझे एक बार कमिटमेंट, मुझे कोई तो एश्योरेंस ये दे दे एज ए कस्टमर। क्या मेरा सर इतना राइट नहीं बनता है? इतने हक के साथ मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ सर, क्योंकि आप बात करते हैं लोगों से इतना कुछ होने के बाद जुड़े हुए, इसलिए मैं राइट के साथ, जैसे मैं किसी कंपनी में कॉर्पोरेट में काम कर रहा हूँ, कस्टमर के लिए प्रॉब्लम होती है तो मैं कंपनी से लड़ जाता हूँ। इस राइट से बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड कि आप अभी तक जुड़े हुए हैं, इतना कुछ होने के बाद दैट मीन्स कि आप एक सही आदमी है। डेफिनेटली तभी कुछ तो होगा आप में। जो भी सिचुएशन रहा हो, मैं सिचुएशन में तो जाना ही नहीं चाहता हूँ। बहुत कुछ चीजें, बहुत कुछ कहने के लिए, बट आई डोंट वांट टू से ऑल दिस, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। मुझे नहीं नहीं तिवारी जी, आप कह लें। बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कह लें, आप बिल्कुल तो कह लें। आप मेरे से। मेरा बस सर यही है कि मैंने हर वक्त भरोसा किया। मैं आप सोचिए, एक 8 इन्वेस्टमेंट किए हैं सर साइंस सिटी में, 8 या 9, एक पे एक का भी मुझे रिटर्न नहीं मिला। एक स्कूटी मिली थी सर, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। स्कूटी मैंने 23 वो मुझे उनकी स्कूटी मिली थी। उसके बाद एक भरोसे के भरोसे मैंने कई भरोसे, गीत ज्वेलरी का, फिर वो गीत ज्वेलरी, PIP, फिर SFX था, फिर 10 लाख का LTL सर मैंने लास्ट में ये कराया। ये लास्ट मेरा इन्वेस्टमेंट था 10 लाख का। कुल मिलाकर 17, 18, 16, 17 लाख रुपया सर मेरे खुद के लगे थे। 10 लाख जो मैंने सर किया था लोन लेके, मैं आपको EMI का स्टेटमेंट दूंगा कि सर मैं देखिए EMI भी दे रहा हूँ, वो सब पैसा जाने के बाद से। क्योंकि नेपाल में जो कांड हुआ सर, उसके बाद मुझे लगा डेफिनेटली सिचुएशन खराब। मैंने समझा उस चीज को कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है आपकी, बट मुझे इतना पता था कि फॉरेक्स से डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप करा करके हम लोग को दे सकते हैं। मैंने भरोसा किया है। ये सिचुएशन थी इसलिए इस इंसान ने नहीं हमें दे पाया, ये पैसा नहीं दे पाया। लेकिन अब तो सिचुएशन नेपाल से आने के बाद सर आ गए, अब तो सिचुएशन नॉर्मल होगी। इस भरोसे मैंने SFX में दोबारा 10 लाख दिया। हर बात कुछ ना कुछ भरोसा, कुछ ना कुछ आपकी आवाज में देकर के भरोसा किया। लेकिन एज ए कस्टमर से मैं बता